भाई रास्ता जो भी होगा यूपीए से तय करेगा, उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि अगला प्रधानमंत्री का केंद्र में कौन होगा। और बिना समाजवादी के लिए किसी की विपक्ष जो है मजबूत नहीं होगा। सिपाही आ रहे हैं, जैसे आप पीड़ित हैं 500 रुपया उनसे भी लिए, 500 उनसे लिए। ये बताइए, हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं, धारा 151 में दोनों की चालान हो रही, ये क्या है भाई? पीड़ित भी है। एसओ साहब के यहाँ जाइए, अगर आपका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आप थोड़ा सही हैं, आपका पहनावा और हवा सही है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। अन्यथा है भक, चलो इधर चलो, डपट करके उसकी आवाज़ दाब दी जाती है। चाहे कोई भी हो। गरीब आदमी क्या करे, आत्महत्या करे इस समाज में। बात रह गई जो रामचरितमानस पे लोग बवाल कर रहे हैं। मौर्य जी हमारे हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे आदर्श भी हैं और हमारे नेताजी भी वही हैं। मैं उन और हमसे बड़े भी हैं, एडवोकेट भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो गलत नहीं बोले हैं। रह गई बात कि लोगों में समझने का फेर है। उसने सिर्फ अपना व्यक्तिगत वक्तव्य दिया है कि ये चीज़ें ना रहें तो ठीक है, इसको निकाल दिया जाए, ना कि उन्हें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात थी उसमें। अब लोगों ने राजनीतिक तौर पे जो इतना बड़ा प्रोपगंडा अपना लिया है, कुछ लोगों ने कहा, एक राहुल शर्मा जी हैं, उसने कहा कि उनका गला काट देंगे, इतना इनाम देंगे, ये देंगे, वो देंगे। पहले तो आप राहुल शर्मा जी ये जान लो कि तुम्हारी औकात नहीं है गला काटने की। वहाँ जाओगे खुद कट जाओगे, ठीक। और रह गई बात कि पहले सोच समझ करके कोई बात, ये बताइए, वो गला काटने की बात कर दिए तो उनको क्या कहा जाए? आतंकवादी कहा जाए कि अपराधी कहा जाए कि कसाई कहा जाए, क्या कहा जाए? आपके हिसाब से पीएम सही कर रहे हैं इस समय? सही कह रहे सारी पॉलिसी एकदम एकदम। 15 लाख अकाउंट में भेजें वो सही है जी, अब 15 लाख आए या ना आए वो तो आम जनता समझे। हम तो कभी सोचा ही नहीं था कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आए। प्रधानमंत्री पद पे बैठ के कैसे इतना बढ़िया झूठ बोला जा सकता है? जुमला होता है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जुमला होता है, एक तरफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री के सपोर्ट में भी आप हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पल्ले पे जा रहा है। सपोर्ट में है। दोस्तों फिलहाल सकतपुर गांव में मौजूद हैं और विधानसभा फूलपुर पवई है, ये आजमगढ़ जिले में हम लोग मौजूद हैं और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं लोगों के मुद्दों पर कि क्या इस समय वो लोग खुश हैं जिसकी सरकार इस समय चल रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं केंद्र को लेकर कि कैसी सुविधाएं इस समय आम जनता या गरीब जनता ले रही है। तमाम मुद्दों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ भैया जी मौजूद हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? सैफ अहमद। सैफ अहमद। सैफ भाई, सबसे पहले आप यही बता दीजिए कि अगर हम 24 का चुनाव देखते हैं तो सबसे पहले हमारे नज़र में आता है कि बीता 4 साल कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? 4 साल जो बीता ये तो बहुत ही जो है सबसे खराब दौर से गुजरा है 4 साल। 4 साल में महंगाई, भ्रष्टाचार और इसके बाद किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जैसे किसान है, लागत मूल खाद बीज सब महंगा है और किसान त्रस्त है, मजदूरी महंगी है, मजदूर भी त्रस्त है। तो सारे लोग दूसरे जानवर से आज लोग दिन भर जानवर को से परेशान हैं। तमाम जो भी बो रहे हैं उनको फसल मिल नहीं रही है। जानवर 25-25 जानवर, कोई व्यवस्था सरकार की नहीं है। सरकार जो भी नियम लागू करती है उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी व्यवस्था नहीं करती। नियम पहले लागू करती है, व्यवस्था कोई नहीं उसके पास रहती। आपने गाय का नाम लिया, तमाम गौशाला बनवा रही है सरकार, उस पर पैसे भी दे रही है किसानों को। तो गौशाला जो बना रही है सरकार, लेकिन जानवर तमाम घूम रहे हैं, गौशाला वाले जानवर ले नहीं रहे हैं और ना कोई व्यवस्था सरकार के पास है। गौशाला वाले जो जानवर वैसे हैं खुदा ला के छोड़ दे रहे हैं, जो है कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या किया जाए? किसान परेशान है। गौशाला अगर लेती तो किसान क्यों दिन रात परेशान है? आज बीघा बीघा गेहूं सबका ख़त्म है, कोई व्यवस्था नहीं है जो है। ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि अगर हम देखें कि 24 का चुनाव हमारे पास 1 साल में है। वैसे तो आम जनता इसके बारे में लंबा सोचती है कि अभी 1 साल है, कौन सोचे, लेकिन जिस पे सोच विचार करने वाली बात है हम 1 साल में एक बार सोचते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है ना सर? देखिए, सरकार जो मुद्दा है, मुद्दा सबसे बड़ा है। सरकार सिर्फ एक ही है, धर्मवाद चलाकर लोगों को लड़ा रही है। दूसरी चीज़ है कि रोज़गार की कोई नई व्यवस्था कर नहीं रही है। आने वाले दिनों में लोग जो है शहर से भी पलायन कर रहे हैं, देहात में कोई काम है नहीं। जहां आज के 5 साल 10 साल पहले जहां हर गांव में 50-50 लेबर 10-10 मिस्त्री काम कर रहे थे, आज 2-1 मिस्त्री और 10-5 लेबर बाकी घूम रहे हैं। कोई उतना रोज़गार भी नहीं है। महंगाई के नाते आज ईटा की ये स्थिति है, 17,000 रुपये टाली ईटा है, तो कौन कैसे काम करेगा? महंगाई ही बहुत चरम सीमा है। महंगाई मुद्दा है, खाद बीज सब महंगा है, किसान को लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए सारे लोग त्रस्त हैं। नौजवान को रोज़गार नहीं चाहिए, रोज़गार नहीं मिल रहा है,
तो अब उससे क्या भला होगा? जब तक नौजवान और किसान मजबूत नहीं इस देश का होगा तो फिर कैसे मजबूती आएगी? बिल्कुल सर भाई, मुद्दे की बात बताइए। भैया जी आप भी युवा हैं, क्या नाम है आपका? विकास यादव। विकास यादव जी हैं आप। तो मुझे एक बात बताइए, इस समय जो जैसा आपने कहा, साहब भाई ने कहा कि सरकार धर्म पे काम कर रही है, आपको क्या लगता है ये वाकई? भाई जात में लड़ा रही है ना, ये सरकार लड़ाने का काम कर रही है बस। आप लोग तो नहीं लड़े, देखिए। अरे हम लोग बैठे, हम लोग जागरूक हैं। उसके बाद वो मजहब और धर्म के नाम पे जब वोट आता है नज़दीक में, जब चुनाव करीब आ जाता तो यही लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाती है, यही करती हो। तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? आप लोग लड़िए, आप लोग मरिए, उनसे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा यही, मोस्ट बैकवर्ड समझ नहीं रहे फ़ायदा क्या है उसका है। लाभ तो अदर ले जा रहा है, लाभ सब अदर कर रहे हैं। जो लाभ में आना चाहिए हम लोगों के पास वो आ नहीं रहा है। खाद की स्थिति है कि सोसाइटी पर रोज मार होती है, सोसाइटियों पे मार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, केंद्र में तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से पार्टी हो सकती है? भाई अब पार्टी है, देखिए अब समय बताएगा, अभी समय है, साल भर का समय है, अब समय आएगा तो हम लोग। अच्छा, राहुल की यात्रा पे आप लोग क्या सोचते हैं? खुश हैं भाई, उनको करना चाहिए, आगे आना चाहिए, रोड पे आना चाहिए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का पैदल। विपक्ष में, इस सरकार के विपक्ष में सभी दलों को रोड पे आना चाहिए, हम यही जानते हैं बस। सभी दलों को रोड पे आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में। हाँ, सबको रोड पे। ऐसा क्या कर दिया विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने? भाई वो किया है, अब वही जाने। अच्छा, आजमगढ़ की जनता के हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि कौन बेहतर पड़े? भाई समाजवादी का गढ़ है। हाँ तो फिर उस केंद्र में तो समाजवादी है नहीं। तो है नहीं तो क्या, लेकिन ये समाजवादी का गढ़ है। यूपीए से क्या बात बोला है सर भाई, क्या बात बोला? उस कैमरे में बोल के बात बताइए। भाई रास्ता जो भी होगा यूपीए से तय करेगा, उत्तर प्रदेश ही तय करेगा कि अगला प्रधानमंत्री का केंद्र में कौन होगा। और बिना समाजवादी के लिए किसी की विपक्ष जो है मजबूत नहीं होगा। कितनी ज़बरदस्त बात बोला है साहब भाई ने कि यूपी से होते ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। ज़बरदस्त बात। थोड़ा सा, हाँ भैया जी क्या नाम है आप? शैलेश कुमार मौर्य। शैलेश कुमार मौर्य। अभी यादव जी से बात हो रही थी, अभी मौर्य जी बताइए क्या मन में है? मन में क्या बताएं, मन बहुत पीड़ित है। किस प्रकार पीड़ित? ये हमारे देश की, हमारे राजनीतिक जो पार्टियां हैं, मौर्य जी थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं, लोग थोड़ा सा हट करके, थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं, दरअसल बात कैमरे में। लोकतंत्र से हट करके सारी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, सिर्फ अपने अपने स्वार्थ में, ठीक ना। और हम सोचते हैं कि संवैधानिक तौर से राजनीति करें, लोकतंत्र के दायरे में राजनीति हो, ना कि जात और विशेष धर्म के लोगों को ठेस पहुँचे, संविधान को ठेस पहुँचाया जाए, संविधान खतरे में रहे। ये सब गलत बातें, ये सब दूषित बातें। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ठीक ना। सिर्फ लड़ाने से राजनीति नहीं चलेगी। कब तक चलेगी लड़ाने से? सर वो तो काम कर रहे हैं, आपको घर दिए, टॉयलेट दिए, 6,000 रुपया किसानों को दे रहे हैं, 15 लाख आप ही के अकाउंट में आ रहा है, सारी सुविधाएं आप ही के लिए। मुझे देखिए, शौचालय नहीं चाहिए, मुझे सचिवालय में जगह चाहिए। क्या चाहिए? और जो पात्र हैं शौचालय के, उनको शौचालय मिले, वो सरकार की योजना है। सरकार कोई भी रहेगी, उसको मिलना ही मिलना है। भाई जब सरकार ने ये नीति लागू कर दिया है कि ये इसमें बीपीएल एपीएल सब है, कैटेगरी दे रखी है, तो भाई जो पात्र होंगे उसको तो मिलना ही मिलना है। चाहे कांग्रेस की सरकार रहेगी, कांग्रेस तो इनसे बढ़िया दी थी, इंदिरा गांधी आवास नहीं दी थी। तो फिर आज ये नई चीज़ें तो लेकर आए नहीं हैं। अखिलेश जी ने फिर इनको ऐसा क्यों लगता है? लाने काम किया था, क्या कह रहे हैं सर? एम्बुलेंस और ये डायल 100 की 2 व्यवस्था समाजवादी ने जो किया है, वो व्यवस्था आज तक बड़े बड़े लीडरों के दिमाग में नहीं था उतनी व्यवस्था। और डायल 100 के सिपाही आ रहे हैं, जैसे आप पीड़ित हैं 500 रुपया उनसे भी लिए, 500 उनसे लिए। ये बताइए, हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं, धारा 151 में दोनों की चालान हो रही। ये क्या है भाई? पीड़ित भी है। एसओ साहब के यहाँ जाइए, अगर आपका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आप थोड़ा सही हैं, आपका पहनावा और हवा सही है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। अन्यथा है भक, चलो इधर चलो, डपट करके उसकी आवाज़ दाब दी जाती है। चाहे कोई भी हो। गरीब आदमी क्या करे? आत्महत्या करे इस समाज में? आज जो गरीब आदमियों की सिचुएशन है, वो सिर्फ आत्महत्या करने पे तुला है कि मतलब क्या किया जाए। और महंगाई इतना चरम पे है, बेरोजगारी इतना चरम पे, युवा सब बेकार पड़े हैं। जो परीक्षाएं आज होनी है वो 1 साल में हो रही है, 2 साल में होगी। अगर हम 2 साल इंतजार करते हैं, ओवर एज होने की टाइम आ रही है, तो हम सोचते हैं कि कहीं मेहनत करके सेलेक्ट हो जाएंगे। क्या पता लगा हाई कोर्ट चली जा रही सारी वैकेंसियाँ। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में हमें पता नहीं, जो भरना है वो अपना पद भर दे रहे हैं।
आरक्षण की बात है, हमारा आरक्षण जो 15% चाहिए उनको 85% मिल रहा है, और जिसको 85% चाहिए वो 15% पे। बताइए कैसे चलेगा देश? मतलब आरक्षण के भी खिलाफ ही हैं। देश नहीं चलने वाला है। बहुत दूषित राजनीति हो गई, और अब सब जनता कुछ दिन में अगर ऐसे ही रहा, अच्छा एक बात बताइए, इस राजनीतिक पार्टियों का ये सिस्टम ऐसे ही रहा, तो जनता कुछ दिन पे रोड पे आ जाएगी, और जितने लीडर मिलेंगे उनको सिर्फ दौड़ा लेगी, कुछ नहीं बोले, खाली दौड़ा लेगी। अच्छा आज तो अंबेडकर जयंती है, क्या बताइए सच कि उस रविदास जयंती, अंबेडकर जयंती भी है, अच्छा रविदास जयंती, बिल्कुल। मुझे बताइए कि अंबेडकर साहब क्या ऐसा देश देखना चाहते थे कि हर जगह लूटमार हो, हर जगह ऐसा? नहीं, अंबेडकर साहब की जो विचारधारा थी वो तो सर्वोपरि है। लेकिन इनकी ऑफिस में वही फोटो लगता है ना, क्यों नहीं उनकी विचार? देखिए उनकी विचारधारा क्या है, जब हमारे संविधान में, हमारे न्यायालय में सामाजिक तौर पे तो सब लोगों को वो काम, कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है, लेकिन जब आदमी वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँचने के बाद ज्यों हटता है, उसके दिलो दिमाग में दूसरी विचारधारा आ जाती है। मुझे सबसे पहले आप ये बता दीजिए, तमाम लोगों से बात हुई, सबने अपनी अपनी बात रखी, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा अगर है कि कोई भी आम आदमी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे तो वो जेल में ही दिखता है, उस क्या वजह है, आखिर कौन सी वजह है? पत्रकार भी हो, अगर गया उनसे दायां बाएं तो सिर्फ जेल। ये तो सरकार को बदनाम करने की विपक्ष की साजिश होती है। अच्छा। किसी में दोनों चीज़ सेका जाए। विपक्ष भी चाहता है कि अगर जो हमारे साथ नहीं है इसका लाभ लेते हुए इसके जेल में भिजवाया जाए, जो कि हो भी रहा है। और इस पर अगर सरकार देगी, अपना एक नज़रिया देखेगी उठा के, तो बहुत सारे लोग ऐसे केसेस मिलेंगे, क्योंकि विपक्ष की वजह से लोग जेल में हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है हर आम आदमी को जेल में डालना? ऐसा देखिए, इस सरकार में हम क्या माने हैं। आपको अभी मालूम होगा कि मौर्य दंपत्ति हत्याकांड हुआ पारा में, और आज भी वहाँ के प्लाटरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आप अगर कोई ज़मीन ले लें तो आपके यहाँ दबाव आना शुरू हो जाएगा कि रास्ता हम तभी खोलेंगे जब तक आप ज़मीन हमको ना लिखते हैं। ऐसी समस्याएं आजमगढ़ में भी है। इससे आजमगढ़ जिले के आसपास के हैं, तो यहाँ पे हमारे आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि एप्लीकेशन भी पड़ा, सब कुछ पड़ा, वहाँ पे अगर रास्ता तस्करी का उसको बंद कर दिया गया, प्लाट हुआ, प्लाट करके आप बेच के चले गए, उसके बाद आप दबाव बना रहे हैं कि नहीं ज़मीन हमको दीजिए, जितना में लिए हो उतने में हमको दे के प्लाट करें। तो ये सब सरकार को नाकामी है। सरकार अपना गिना रही कि हमारे जो है कि आला अधिकारी ठीक हैं, पुलिस। भैया जी आपका नाम क्या होगा? विमल यादव नाम है। विमल यादव जी, एक बात बताइए, अगर हम इस समय अगर कहें सरकार की कुछ पॉलिसीज़ फेल हैं अगर जनता को लेकर, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? कौन सी पार्टी है, कौन सा लीडर हमारे पास ऑप्शन में होगा? ऑप्शन में तो जब तक अभी मोदी जी हैं तब तक कुछ कहना बेकार है। क्यों, वो 18 घंटे मेहनत करते हैं इसलिए? 18 घंटे नहीं, उनकी पॉलिसी अलग है जी। किस टाइप की पॉलिसी है? क्या वो बेस्ट चाहिए, विदेश की नीति चाहिए जो कि हमारे देश में उसको लाभ मिले। अब उनके वजह से कई लीडर ना कर पाए तो उनको सजा देना कोई, आपके हिसाब से पीएम सही कर रहे हैं इस समय? सही कह रहे सारी पॉलिसी एकदम 15 लाख अकाउंट में भेजें वो सही है जी। अब 15 लाख आए या ना आए वो तो आम जनता समझे। हम तो कभी सोचा ही नहीं था 15 लाख रुपए हमारे खाते में आए। प्रधानमंत्री पद पे बैठ के कैसे इतना बढ़िया झूठ बोला जा सकता है? जुमला होता है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जुमला होता है, एक तरफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री के सपोर्ट में भी आप हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पल्ले पे जा रहा है? सपोर्ट में है। सपोर्ट में है, दिल नहीं मानेगा आपका सपोर्ट से। भैया जी मैं एक बार फिर आपकी तरफ आता हूँ, मुझे एक बात बताइए, आप ही से बात करने में मज़ा हो रहा है क्योंकि भैया जी खाली हूँ करके रह जा रहे हैं, खुल के कोई नहीं बता पा रहा है। इस समय रामचरित मानस पे लेके काफ़ी बवाल उठाया जा रहा है, अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अपनी इतनी बड़ी उम्र में रामचरित मानस का ज्ञाता तो हूँ नहीं, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ठीक। बात रह गई जो रामचरित मानस पे लोग बवाल कर रहे हैं, मौर्य जी हमारे हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे आदर्श भी हैं और हमारे नेताजी भी वही हैं। मैं उन और हमसे बड़े भी हैं, एडवोकेट भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वो गलत नहीं बोले हैं। रह गई बात कि लोगों में समझने का फेर है। उसने सिर्फ अपना व्यक्तिगत वक्तव्य दिया है कि ये चीज़ें ना रहें तो ठीक है, इसको निकाल दिया जाए, ना कि उन्हें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात थी उसमें। अब लोगों ने राजनीतिक तौर पे जो इतना बड़ा प्रोपगंडा अपना लिया है, कुछ लोगों ने कहा, एक राहुल शर्मा जी हैं, उसने कहा कि उनका गला काट देंगे, इतना इनाम देंगे, ये देंगे, वो देंगे। पहले तो आप राहुल शर्मा जी ये जान लो कि तुम्हारी औकात नहीं है गला काटने की, वहाँ जाओगे खुद कट जाओगे, ठीक।
और रह गई बात कि पहले सोच समझ करके कोई बात, ये बताइए वो गला काटने की बात कर दिए तो उनको क्या कहा जाए? आतंकवादी कहा जाए कि अपराधी कहा जाए कि कसाई कहा जाए, क्या कहा जाए? बताइए, आप बताइए। देश प्रेमी नहीं कह सकते? नहीं, देश प्रेमी कैसे कहेंगे? क्या हमारे बाबा जी ने यही कहा है उनको कि तुम इस तरीके से बोलो? ये तो कहा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये तो कहा नहीं है कि आप इस तरीके से बोलो। तो प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ये खुद सोचना चाहिए कि जो गलत बोले उसको दंड मिलना चाहिए, ना कि उसकी आवाज़ को दाब दिया जाए। ये लोकतंत्र है, इसमें हम अपनी आवाज़ को बोल सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं अपने व्यक्तिगत तौर से। और इसमें अब कोई अपना अपना उल्लू सीधा करे तो क्या करेगा उसको? लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। अगर बातचीत यहाँ से पसंद आई हो तो आप एक बार वीडियो शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।